नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य यह बात भूल जाता है, सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि इस संसार में जो भी उसने प्राप्त किया है झुककर प्राप्त किया। उसने बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, बड़ों का आशीष लिया झुककर, किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, और भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते हैं? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ आत्मसम्मान खोना नहीं होता, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य इस आकाश तक पहुंचने के लिए हमें पक्षियों की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं, बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं देते, किंतु जैसे ही उनको आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सिर झुकाते हैं। बड़ा क्रोध आता है ऐसे लोगों पर, मन खिन्न हो जाता है, मन से यह स्वर निकलता है कि इसकी सहायता न करें, किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। स्मरण रखिए, दीपक का स्मरण व्यक्ति तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल न हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी की आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आई कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे। कमाने की इच्छा हो तब व्यक्ति किसी की अपेक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहाँ से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षाओं को संबंध का आधार न बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार। तो क्या यह जीवन केवल सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए, क्या संबंधों ने संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए, हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, इसी कारण हमारे जीवन के सुख का आधार भी संबंध है। समय, कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व न सूर्य उदय होता है और न सूर्य अस्त होता है। समय से पूर्व पौधों में न पुष्प खिलते हैं और न फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान बीज न बोए, किसान भूमि न जोए, तो क्या फसल होगी? इसका अर्थ यह है कि समय जब आपका आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज रखें, क्योंकि ये अलस है। ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और आप उसके लिए सच न हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज रहिए। राधे राधे।
वाणी। मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट वाणी, जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। ये वाणी है जिससे मैं अपने मन की भावना किसी से व्यक्त कर सकता हूँ, कोई और उसके मन की भावना मुझसे व्यक्त कर सकता है। आपने देखा होगा, किसी की वाणी मीठी होगी तो लोग उसे अपना मित्र बनाते हैं, वहीं अगर किसी की वाणी कड़वी होगी तो लोग उसे शत्रु बनाते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष में, कुछ 2 वर्ष में, तो कुछ 3 वर्ष में। मनुष्य 2 वर्ष की आयु में बोलना सीख जाता है, पर क्या बोलना है यह जीवन भर नहीं सीख पाता। अब यह समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुद्ध रखिए और उसी मिठास के साथ कहिए, राधे राधे। हम अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अब तक कितने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं ये बात कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को यह ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले ही चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है, इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने के सक्षम नहीं है तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखें, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे राधे। आपने किसी कुम्हार को देखा है पात्र बनाते हुए? पहले वो गीली मिट्टी सेंधता है, फिर उसे आकार देता है, और यदि आकार ठीक न हो तो उसे ठीक कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि एक बार इसे आग पर रख दिया, एक बार इसे पका दिया, तो उसके बाद उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यहाँ पर छिपी है एक सीख सभी माता पिता के लिए। माता पिता को अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सभी वो प्रयास करें कि उन्हें उचित दिशा दिखा सके। कभी कोमलता से, कभी कठोरता से उनके जीवन को आकार देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक बार पकने के बाद पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, ठीक उसी प्रकार आयु बढ़ने के बाद संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। स्मरण रखिए, राधे राधे।